नमस्कार, मैं हूं नरेश कोठारी। आपको आज मैं बताऊंगा न्यूमरोलॉजी पर डेट ऑफ बर्थ प्रेडिक्शंस, मूलांक, भाग्यांक, मिसिंग नंबर और 2025 का जून का महीने के बारे में। साथ में बताऊंगा कुछ मोबाइल के ऐसे डिजिट, ऐसे नंबर जो आपके मोबाइल में यदि हैं तो कहीं नहीं आपको बेहतरीन उनका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जूम मीट ऑनलाइन क्लासेस में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हर संडे को हम स्टूडेंट के लिए फ्री क्लासेस करते हैं। इसमें ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के अकॉर्डिंग हम पिछले कई प्रोग्राम दे चुके हैं और हमारा प्रयास रहता है कि हम हर व्यक्ति को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से उसके जीवन में कुछ सुधार कर सके, चेंजिंग ला सके। ये हमारा मेन मकसद है। इसीलिए इसको कैरियर मार्गदर्शन नाम दिया गया। अब आते हैं डेट ऑफ बर्थ। किसी भी दुनिया के किसी भी स्थान पे कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो किसी खास तारीख को जन्म लेता है। उस तारीख का जो योग यानी 1 से लेकर 31 तारीख तक किसी का जन्म होता है तो वह जो है उसका मूलांक होता है। मूलांक में सिंगल डिजिट यानी 1 से लेकर 9 यानी कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 24 तारीख का जन्म हो तो 24 को हम 2 + 4 करके = 6 यानी 6, उस व्यक्ति का मूलांक 6 होगा। अब आ जाते हैं भाग्यांक के ऊपर। डेट, मंथ, ईयर यदि तीनों को जोड़ दें तो वह उस व्यक्ति का भाग्यांक होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हमें ये सब सिंगल डिजिट में लाना पड़ेगा। अब आ जाइए आप कि 2025 कैसे रहेगा। जून का महीना देखिए, जून का महीना है नंबर 6, वीनस का नंबर है और 2025 का अगर टोटल करोगे आप तो ये भी 9 नंबर पे है। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि आप अपनी डेट, अपनी जन्म की तारीख को और जून का महीना 6 प्लस 2025 का 9, तो 2025 का यदि टोटल करोगे आप तो आएगा 9। अगर इन तीनों को जोड़ करके जो टोटल योग बन रहा है यदि आपकी डेट से मैच है तो 2025 का जून का महीने आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आप समझ सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप जूम मीट ऑनलाइन क्लासेस में आ सकते हो। ठीक है, प्रेडिक्शन देते रहेंगे हर बार। ये रिमूव्ड है किसी भी महीने के, यानी हम यहाँ तक कि हर बार का कि कौन सा बार आपके लिए, किस डेट ऑफ बर्थ में कौन सा बार अच्छा रहने वाला है, कौन सी तारीख अच्छी रहने वाली, इस पर भी हम जो है चर्चा करते हैं। सवाल आपका जवाब हमारा जो टॉपिक है करियर मार्गदर्शन, जिसके माध्यम से हम लगातार इस पर बने हुए हैं। नेम के मैंने पहले बताया आपको कि डेट, मंथ और ईयर यानी मूलांक, भाग्यांक के साथ यदि आपका नाम मैच है तो कहीं ना कहीं आप सक्सेस हो, वरना जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग जरूर हो। ठीक है, इसके अलावा खास डेट, इसमें हम अंधविश्वास के आधार पे नहीं बोलेंगे। टोटली हमारा जो ज्योतिष है वो प्राचीन ऋषि मुनियों ने शोध करके जो ग्रंथ जो लिखा है, ज्योतिष शास्त्र जो बनाया है, उसी से सामुद्रिक शास्त्र निकला है, उसी से आपको आपका न्यूमरोलॉजी निकला है, उसी से वास्तु निकला है और उसी से जो है टैरो, दुनिया भर के चीजें जो भी चीजें हैं वहीं से निकल के आया है। ठीक है, तो ज्योतिष एक पूरा एक सागर है, सागर से अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग शाखाएं। इस चीज को समझना जरूरी है। लेकिन कुल मिलाकर के न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही शॉर्ट विजन है। जैसे कि सतयुग आप समझ सकते हो, सतयुग में लोग तपस्वी थे, 100% वहाँ पर सच बोलते थे। उसके बाद द्वापर, त्रेता, जो ये आपका चल रहा है कलयुग के, अभी मेरे ख्याल में तो बहुत प्रथम द्वितीय चरण चल रहा है। तो इसमें
लंबा प्रोसेस है। इस टाइम जो है कलयुग में झूठ का परसेंटेज रहेगा 75, यानी 75% लोग जो है फ्रॉड होंगे और 25% जो है सच और धर्म के साथ जुड़ेंगे। एक कॉन्फिडेंस ऋषि मुनियों ने दिया, मैंने नहीं दिया। ठीक है, कलयुग कोई भी युग रहा है उसमें व्यक्ति ने, ऋषि मुनियों ने पहले गणना की है। सत्युग में जो व्यक्ति की लंबाई होती थी वो होती 31 फुट लंबा। ठीक है, उसके बाद दूसरे उसमें आए 21 फुट, फिर आ गया उसके बाद 11 फुट। कलयुग में रह गई वो 6 फुट पे। ठीक है, कलयुग में 6 फुट पे मतलब अधिकतम, इससे ऊपर चमत्कार है बट 6 फुट। इसी प्रकार का व्यक्ति का वजन है, सब कुछ है, ये डिवाइडेड हो रखा है सारा। ठीक है, तो हमें विज्ञान के हिसाब से कलयुग में आप देख रहे हैं किस चीज़ का है, 90% आदमी फ्रॉड, यानी दवाई हो गया, खाना पीना हो गया, जो भी चीज़ें हमारे जो उपयोग की चीज़ें हैं, ठीक है, वो हमारी लाइफ के अंदर जहाँ हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा हम खा रहे हैं, बट ये कहीं ना कहीं हमारे अपनी हेल्थ के साथ हमारा उस मेथड में फिट नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से एजुकेशन की मामला है। एजुकेशन जो करियर मार्गदर्शन में, करियर मीन्स होता है कि आपने जीरो से यानी कि शुरुआत कर रहा है जीवन का, तो वो जीवन का शुरुआत ही अगर उसका बेहतरीन हो तो मेरे ख्याल में उसकी लाइफ में कुछ बेहतरीन ही होगा, ये डेफिनेट है। लेकिन फिर भी हमारे पास जो भी क्लाइंट आते हैं उनका हम जिस डेट पे वो आते हैं, जिस डेट से उनको सब सुन रहे हैं, हमारा मकसद ये, हमारा प्रयास रहता है कि वो सक्सेस लाइफ के अंदर कुछ बेहतरीन कर सके। ठीक है, आज की डेट में सन 1999 के बाद जो भी बच्चा पैदा होता है तो उनके लिए उनका नाम और मोबाइल नंबर दोनों ही बहुत ही जबरदस्त है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह होगी कि 1999 से पहले नंबरों की वैल्यूएशन तो पहले से रही है, यानी कुंडली में आपके 12 राशियां हैं तो कुंडली में 12 खाने भी दिए गए हैं, चाहे लाल किताब हो चाहे आपका वैदिक ज्योतिष हो। उन गणनाओं को भी नंबर 1 से लेकर 12 तक किया जाता है, उसको हम लग्न बोलते हैं, जो शुरुआत 1 नंबर से होता है। ठीक है, इसी प्रकार से बार रविवार से लेकर शनिवार यानी 7 बार बनाए गए हैं। वो बार हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बनाए गए हैं, उसमें हमारा कोई शोध अलग से नहीं है। इसी तरह से गिनतियाँ जो नंबर बने गए हैं 0 से लेकर 9 तक बने हुए हैं। 9 के आगे कितने 0 लगा लो, 1 के आगे कितने जगह 0 लगा लो, ये पूरा जो है जीरो का आविष्कार भी भारत ने किया है। इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये जो टोटल साइंस है तो विज्ञान से जुड़ा हुआ है, कोई काल्पनिक नहीं है। परमात्मा जन्म, जब व्यक्ति जन्म लेता है उस टाइम नेम, भगवान ने कोई नाम नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, उसका कोई धर्म और जाति से कोई संबंध नहीं। इसका डायरेक्टली है कि उसके बाद कौन से धर्म को कन्वर्ट कर, किस तरह से उसको धर्म का ज्ञान देना है, किस उस पर चलना है, पूरा मेथड ही हम लोग इस कल्चर में करते हैं। उसमें जो नाम हम रखते हैं, यानी कि जिस डेट में व्यक्ति पैदा होता है, किसी का 1 तारीख का डेट हो, ठीक है, किसी का किसी भी माह की 1 तारीख का जन्म हो और उस व्यक्ति का नाम यदि डी अक्षर से शुरू होता है तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि डी अक्षर आपका जो रूल होता है वो राहु ग्रह से होता है। उसको ए वाले व्यक्ति को यानी 1 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति को हमेशा नंबर 5 यानी एच हो गया, एन हो गया या ए हो गया, इन अक्षरों से यदि उसका नेम होता है ठीक है। तो इसमें सारी चीजें वो होती है, हमारा सारा फोकस ये होता है नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर, आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी। अब इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि 2000 से लेकर के आज तक जिस दो भी व्यक्ति इस बीच में जन्मे हैं उनका मोबाइल नंबर और नाम, डेट ऑफ बर्थ प्रेडिक्शन के साथ साथ जरूरी है। उदाहरण एग्जाम्पल में आपको दूंगा, किसी व्यक्ति का जन्म 1/1/2001 को हुआ है, प्रेडिक्शन में बहुत कुछ निकलेगा, लेकिन नेम बहुत कुछ बदल देगा, मोबाइल नंबर बहुत कुछ बदल देगा। ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ 2/2/2002 को किसी जातक ने जन्म लिया हो, भाई न्यूमरोलॉजी में ये भी साफ है, कोई अक्सर डबल ट्रिपल बार अगर रिपीटेड हो रहा है तो कुछ बहुत कुछ चेंज होता है, बट उनका डेट ऑफ बर्थ के साथ मोबाइल नंबर और नाम बहुत अहम रोल प्ले करने वाला है इसमें। इसी प्रकार से 3/3/2003 में जन्म लेने वाला व्यक्ति, 3 नंबर जुपिटर बृहस्पति का है, और न्यूमरोलॉजी में 3 का अगर डिजिट 2 से अंक 2 से अधिक बार रिपीट हो जाता है, व्यक्ति अलग तरीके का बनता है। लेकिन इसलिए हमारा मोबाइल नंबर और नेम को हमें नंबर 1 पे लेके आना पड़ेगा, यदि उसका नंबर नेम का बहुत अहम रोल है, मोबाइल का अहम रोल है। इसी प्रकार के 4/4/2004 ऐसे जातक, ऐसे व्यक्ति का भी, क्योंकि 4 का रिपीटेड 2 से अधिक बार है, बड़ा गेम चेंजर होगा। नेम गलत हो गया तो सारा खराब हो जाएगा। इसी प्रकार 5/5/2005 5 लगातार
1 से 2 से अधिक 3 से अधिक 12, बिजनेस के मैटर में बांस पे घाटा पाएगा। नेम और मोबाइल नंबर यदि सेलेक्ट नहीं है 100% लॉस मिल जाएगा। 6/6/2006 ऐसे व्यक्ति पूरे दुनिया के अंदर इस डेट में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए होंगे, लेकिन कुछ सक्सेस होंगे, कुछ सक्सेस नहीं होंगे। नेम और मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसी प्रकार 7/7/2007 आपको बता दूं, 7 जो है एंजाइटी का नंबर भी है, संतान पक्ष का नंबर भी है, और पारिवारिक नंबर भी, और धर्म का नंबर भी है, ठीक है, और धैर्य का नंबर भी है। रूट ऑफ पृथ्वी यानी जमीन के नीचे वाले जितने भी रूट है, कीड़े मकोड़े जड़, सब रूट होते हैं नंबर 7 से। ये बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाला है। अगर आपका नेम गलत स्टेप पे है तो 7 वाला व्यक्ति चोट, मानसिक टेंशन, पैलेस अटैक, ये सब चीज हो सकता है उसका। इनका मोबाइल नंबर और नेम सही नहीं है, यानी डेट ऑफ बर्थ 7/7/2007 वाले भी सक्सेस हो सकते हैं। इसी प्रकार से 8/8/2008 8 का अंक यदि किसी भी डेट ऑफ बर्थ में 2 से अधिक बार रिपीटेड होता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये न्यूमरोलॉजी का फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। लेकिन इसमें नेम अगर उसका प्लस पॉइंट पे है और आपका मोबाइल नंबर भी प्लस पॉइंट पे है, यानी कि उसके लगभग ये बोल के चलो कि उसका नेम नंबर 1 या नंबर 5 पे, नंबर 5 नंबर 3 पे आ रहा है, मोबाइल नंबर 39 हो गया, 32 हो गया, 37 नहीं बल्कि 50 भी हो गया, तो 100% ऐसा व्यक्ति सफल माना जा सकता है। इसी प्रकार से 9/9/2009 का किसी का जन्म होता है, ठीक है। बहुत सारे होंगे, बहुत सारे असफल होंगे, बहुत सारे जो है ये इस तरह से क्रोध, अनियंत्रण, ऐसे भी, क्योंकि 9 नंबर मंगल का है। बट इसमें मोबाइल नंबर को हम मैनेज करेंगे और इसका नाम भी मैनेज करेंगे तो इस व्यक्ति का कैरियर भी बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से 2025 का जो मैंने प्रेडिक्शन बताया कि 2025 का टोटल 9, जून का महीना 6, 9 और 6 15, यानी कि 6 अपनी डेट जोड़ लीजिए। अगर आपकी डेट से टोटल योग मैचिंग हो रहा है तो आपके लिए जून का महीना अच्छा है, ठीक है। अब आते हैं कुछ मोबाइल नंबर के अंदर कुछ अंक। आपके मोबाइल में नंबर 12 हो, 1 2 यानी 1 के साथ 2 हो, 2 1 नहीं बोला, 1 2 बोला, ऐसे जातक का चेहरा थोड़ा ग्लो वाला होगा, क्योंकि सूर्य के साथ चंद्रमा जब भी होता है तो ग्लोइंग फेस दिखता है। नंबर 13 1 3, ये नंबर मनी माइंड वाला नंबर है, कहीं ना कहीं सूर्य के साथ बृहस्पति का योग बनाता है, इसलिए पैसे की अर्निंग की क्वेश्चन बनाता है। इसी प्रकार से आपका 29, ये नंबर चंद्रमा के साथ मंगल, ये नंबर भी 100% आपको कहीं ना कहीं मनी से संबंध क्रिएट करता है। 2 5 भी एक अच्छा चंद्रमा के साथ बुध, ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्टिंग लाइन देता है, ठीक है। गृहस्थ जीवन में ये कुछ अच्छे चीजों में यूज होता है। नंबर 37, ये भी बहुत बेहतरीन नंबर है। 38 हो, आपको पढ़ाई लिखाई के लिए नंबर बड़ा अच्छा है। 39 हो, ये मेहनत करने पे और आपको बहुत बेहतरीन मतलब आपको बहुत करियर में बहुत अच्छी सफलता दिलाता है। इसी प्रकार 47 वो नंबर है जो बिजनेस करना चाहे उसके लिए 47 या 74 यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप 51 में आ जाओ, 51 भी अपने आप में ठीक है। 52, तो 52 एक्चुअल में जिसको नंबर में होता है, ये लोग जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में ऐसे व्यक्ति कहीं का अवसर जरूर पड़ रहा, अपनी मातृभूमि से इनको बाहर के अवसर प्रदान होते हैं। लेकिन मोबाइल का टोटल यदि 52 में है तो ताश की पत्तियों में 52 पत्ते होते हैं सर, तो इसमें कहीं ना कहीं अस्थिरता भी बनती है। नंबर 57 यानी 57 या 75 मनी माइंड नंबर है, कुछ ना कुछ व्यवस्था करने वाला नंबर है, ये नंबर ही बढ़ गया है। इसी प्रकार से आपको अगर नेक्स्ट देखेंगे तो 91 बड़ा अच्छा नंबर है, 19 बड़ा अच्छा है, यानी 19 और 91 बहुत अच्छा नंबर मान सकते हैं। अगर मोबाइल में आपको आ रहा है कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी खबर है। 92 या 29 फिर से बता दूं, 92 हो, 29 हो, आपके लिए धन भाव के लिए अच्छा है, कहीं ना कहीं से मैनेज व्यवस्था होती है। अब निगेटिव रोल क्या है? निगेटिव है 18। अगर मोबाइल के अंदर 18 नंबर आ रहा है, दाएं बाएं कहीं भी 1881 कहीं भी आ रहा है, तो घर में माता पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, एक दूसरे के एंटी रहेंगे। 2882 कहीं भी वो घर में जो है टूट फूट होती रहेगी, कहीं ना कहीं छत सीलन इत्यादि नल इत्यादि कहीं ना कहीं वो चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी आपके साथ। घर में स्त्री का स्वास्थ्य भी दिक्कत वाला हो सकता है। 2772 7227 कहीं ना कहीं आपको ज्वाइंट पेन होगा, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत दिक्कतें जरूर रहेंगी, पेन से संबंधित दिक्कत होने के चांसेस है, ठीक है। ऐसी आप दे सकते हो 49 या 94 में व्यक्ति को काफी मेहनत के बाद सफलता मिलती है। आदमी
धैर्य रखें, मेहनत करते रहे, रिजल्ट देर से मिलेगा। ठीक है, आ जाओ आप। इसके बाद आपका जो नंबर है 53 या 35, 35 या 35। व्यक्ति को कई बार मेहनत करता है, लेकिन वो बातें यानी कहीं ना कहीं वो बराबर का हिस्सा, उसको कोई प्लस माइनस नहीं बोल सकता, यानी जो इसको कहीं ना कहीं डंपिंग जोन बोलेंगे, बहुत अच्छा नंबर नहीं बोलेंगे। ठीक है, 44 हो गया। 44 नंबर ऐसा है कि ये अचानक लॉस और हानि दिलाता है यदि मोबाइल में। 88 आदमी को संघर्षशील बनाता है, कड़ी मेहनत कराता है। ऐसे व्यक्ति शराब के कारोबारी हो सकते हैं, खनन में काम कर सकते हैं, बिल्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से 460 व्यक्ति बहुत बेहतरीन काम करता है, लेकिन इसके लिए जो हेल्पिंग नंबर है, कहीं से कहीं इसको लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। 6886 होता है, कहीं ना कहीं ध्यान रखिए। अगर ये नंबर आपके जीवन के अंदर है 86 या 68, तो भाई हार्ट को संभाल के रखना, क्योंकि हार्ट के समय प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। ये नंबर भी कुछ ना कुछ बोलते रहता है। ठीक है, तो मित्रों, अगर आपके बीच में अगर कोई इस तरह का नंबर बड़े हैं 1 से 9 तक, 0 से 9 तक नंबर है, भाई ये मोबाइल के 10 डिजिट नंबर कोई भी खराब नहीं है। सिस्टम कहाँ होता है कि जो 10 के 10 नंबर है उसके लेफ्ट और राइट कौन सा फ्रीक्वेंसी पे नंबर रखने, बस सारा गणित यही है, बाकी कोई नंबर प्राप्त नहीं। अब होता है डिपार्टमेंट ऑफ नंबर, यानी कि हमारे जो देवता है सनातन पद्धति में, जो देवता है यानी जो देने वाले हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य सबको एनर्जी दे रहा है। सूर्य किसी धर्म जाति को आधार पे एनर्जी नहीं दे रहा है, ये सब जानते हैं। इस चीज को स्पष्ट कर देना चाहूंगा, इसमें किसी भी धर्म और जाति का प्रभेदन नहीं है, कि सूर्य सबके लिए एनर्जी देने वाले। सूर्य भगवान क्या देने वाले हैं, चंद्र भगवान देने वाले हैं। ठीक है, बुध प्रकृति देने वाली है। खेत में जो बोएंगे, कहीं ना कहीं जनवरी में हम जो है वहां पर सोचेंगे कि आम का फल लग जाए, पॉसिबल नहीं है। क्लाइमेट यानी उसके प्लानिंग पे आधार पे आपको जो ऋतु है उसी के आधार पर वो फल आपको मिलेगा। ठीक है, फिर बुध यानी कि आपका जो बुध देव है, कहीं ना कहीं आपको हमेशा यानी कि पतझड़ भी आता है, फिर भी यंगेस्ट वापसी, यानी बीमार भी होता है व्यक्ति लेकिन रिकवरी करता है। ये आपका बुध का डिपार्टमेंट है। उसी प्रकार का जुपिटर का डिपार्टमेंट है। जुपिटर है, नौकरी है, शिक्षा है, कैरियर है, बोलने का तरीका है, एक जो भी टैलेंटेड यानी पढ़ाना सीखना, ये सब बृहस्पति के अंडर में। जो काम जिसके अंडर में है डिपार्टमेंट बटे हुए, उससे बाहर होने जाएगा। ठीक है, और बृहस्पति को बोलिए आप जो है कि आप जो तंत्र या कोई ऐसा इफेक्टेड यूजेस में जाओ, तो शायद वो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में जाए। डिपार्टमेंट हर ग्रह के है। उसी प्रकार के 7 नंबर है, ये मेडिकल फील्ड हो गया, आपका कृषि विभाग हो गया, आपका हार्ट संबंध, नेचर संबंध, ये सब चीज में रूल होता है। ठीक है, 8 नंबर शनि का है। ये शनि के यानी कि 8 नंबर जो शनिदेव महाराज का है। ठीक है, तो इसका पूरा ही सिद्धांत लोहा से लेकर के कंक्रीट बजरी से लेकर के डिपार्टमेंट इसका, तो लोहा वही देगा ना। अब शनि को आप बोलोगे आप सूर्य की रोशनी हम या ऐसा सूर्य समझ कार्य हम उसमें सक्सेस दिलाओ, तो डेफिनेटली शनि वो काम, वो डिपार्टमेंट है ही नहीं, तो कहाँ से दिलाएगा। यानी प्रत्येक नंबर का अपना डिपार्टमेंट, वो 9 के 9 ग्रह जो है 9 देवता हैं। ठीक है जी। उसी प्रकार से मंगल देव जो है वो जो है प्रत्यक्ष हैं, उनकी जो एनर्जी है वो अग्नि की तरह एनर्जी है। सेनापति भी उनका नाम बोला गया है, ग्रुपिंग यानी यूनिटी, ग्रुपिंग के साथ जो भी व्यक्ति ऐसे में कार्य करता है सफलता अर्जित करता है। यानी बोलने का अर्थ है कि हम जो ज्ञान, जो नॉलेज आपको कैरियर मार्ग में दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान नहीं है, उसका हमें आपको ये बताना भी जरूरी है कि आप अपने कैरियर, अपना जीवन में किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं। नोट, ध्यान देने वाली बात, अंधविश्वास में कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। कर्म करके रिजल्ट आएंगे, ये डेफिनेट है। ईश्वर ने नाम भी नहीं रखा है, नाम भी हम ही लोगों ने रखा है। वो डेट ऑफ बर्थ जिसमें आप जन्म होते हो वो खास है, और ये और है। अगर किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, एग्जाम्पल बोर्ड किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, तो दिस नेम, उसके नेम को किस तरह से सिलेक्ट करना है, उसका नंबर, मोबाइल नंबर को किस तरह से सिलेक्ट करना है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस पार्ट है। आज के लिए इतना ही। आपको हम नेक्स्ट क्लासेस में दोबारा मिलेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप जूम मीट पे, हमारी ऑनलाइन जो स्टूडेंट वाली क्लास है वो फ्री है, अदर्स पेड क्लास होती है। ऑनलाइन जूम मीट, इसका जो
संडे की क्लास होती है ओनली फॉर स्टूडेंट के लिए फ्री होती है। अदर्स जो रात की क्लासेस है वो सारे ही पेड क्लासेस होती है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट फोर मेरे को संपर्क कर सकते हैं। जो मेरा नंबर है स्क्रीन पे चल रहा है, आप उस पर करियर मार्गदर्शन नरेश कोठारी के नाम से आप देख सकते हो। आप इसको वंदे भारत पर भी आप देख सकते हो, DTV चैनल पे भी देख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।